हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आप लोग का काफ़ी टाइम से ये क्वेश्चन आ रहा था कि जेएनयू में बीए फॉरेन लैंग्वेज में एडमिशन कैसे होता है, किस तरीके से सीयूईटी के थ्रू हम यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। एंड बहुत सारे क्वेरीज हैं आपके। आई नो कि ये टाइम है काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आप फॉर्म फिलअप कर रहे होंगे। अभी जामिया का भी फॉर्म आ गया है, एएमयू का भी फॉर्म आ गया है, कुछ दिनों में जेएनयू का भी फॉर्म आ जाएगा, सीयूईटी का भी फॉर्म रिलीज़ हो चुका है। तो बेसिकली बहुत सारी क्वेरीज हैं आपके मन में, आई कैन अंडरस्टैंड। और वीडियो भी मुझे लग रहा है कि बहुत स्लो मैं अपलोड कर रही हूँ, बट आई एम ट्राइंग माई हार्ड, क्योंकि अभी एग्ज़ाम्स भी चालू हैं यहाँ पे जेएनयू में। एंड देन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पे इंगेज हैं, बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि आपको मैं ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प कर सकूँ। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सबसे पहले एडमिशन प्रोसेस की, कि जेएनयू में बीए फॉरेन लैंग्वेज में क्या प्रोसेस है एडमिशन का, और किस तरीके से आप अपना यहाँ पे कोई एक लैंग्वेज में एडमिशन ले सकते हैं। फिर हम बात करेंगे सीयूईटी में कौन कौन सा सब्जेक्ट आपको लेना पड़ता है बीए फॉरेन लैंग्वेज में एडमिशन लेने के लिए। एंड फिर हम देखेंगे कि लैंग्वेज कौन कौन से जेएनयू ऑफ़र करता है। एंड बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आ रहे थे स्टूडेंट्स के कि क्लास की टाइमिंग्स एंड कोर्स स्ट्रक्चर क्या होता है, तो उसके बारे में भी हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। देन हम देखेंगे कि स्कोप क्या है। बहुत सारे लोगों का ये भी क्वेश्चन है कि स्कोप और करियर अपॉर्चुनिटीज़ क्या है अकॉर्डिंग टू लैंग्वेजेस, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। एंड देन लास्ट हम देखेंगे कि कट ऑफ कितना होता है मिनिमम, आपको यहाँ पे एडमिशन सिक्योर करने के लिए कितना कट ऑफ आना चाहिए, यानी कितने मार्क्स आपके आने चाहिए सीयूईटी में। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। होप यू विल वॉच टिल द एंड। जो भी मैंने मेहनत किया है इस वीडियो को बनाने में वो फ्रूटफुल हो। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। तो सबसे पहले देखते हैं एडमिशन प्रोसेस क्या होगा आपका। तो एडमिशन प्रोसेस जो है, बीए फॉरेन लैंग्वेज में आपका सीयूईटी से ही एडमिशन होगा। अगर आप लोग को नहीं पता है तो बी केयरफुल कि यहाँ पे अपना एंट्रेंस जेएनयू नहीं कराती है, आपको सीयूईटी देना होगा फॉर टेकिंग एडमिशन इन बीए फॉरेन लैंग्वेज। उसके बाद ये सीयूईटी जो है एनटीए एडमिशन कंडक्ट कराती है। एंड आपको सीयूईटी के फॉर्म फिलअप करने टाइम पे ही जेएनयू एज अ यूनिवर्सिटी आपको फिल करना होगा। एंड जैसे ही आपका सीयूईटी का रिजल्ट आएगा उस टाइम में भी जेएनयू का फॉर्म फिलअप करने का डेट होगा, आप फॉर्म फिलअप कर लेंगे। एंड जो ये है आपका जो मार्क्स आएगा सीयूईटी में, उसी के अकॉर्डिंग जो जेएनयू है अपना मेरिट लिस्ट निकालती है, और सीयूईटी में आपके जितने मार्क्स होंगे उसके अकॉर्डिंग आपका जेएनयू में एडमिशन मिलेगा। ये आपका पूरा एडमिशन प्रोसेस है। बहुत सारे लोगों को अगर नहीं पता तो मैंने लास्ट वीडियो में यही बताया कि इस तरीके से आपको जेएनयू में एडमिशन मिलता है। वो पूरे एडमिशन प्रोसेस वो वीडियो है, आप जाके वो देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि सीयूईटी में सब्जेक्ट सिलेक्शन किस तरीके से करना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत सारे लोग की क्वेरी है ये कि सीयूईटी में किस तरीके से सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है आपको। तो फॉर बीए फॉरेन लैंग्वेज कैंडिडेट को सबसे पहले तो जनरल टेस्ट जो थर्ड डोमेन है वो, और लैंग्वेज का एक डोमेन यानी कि इंग्लिश फर्स्ट पार्ट जो है लैंग्वेज 1A जो कि इंग्लिश, उसके लिए आपको अपेयर होना होगा बीए फॉरेन लैंग्वेज के लिए। आई एम अगेन टेलिंग यू, select in the paper 1 select English, and in the paper 3 select general test. And domain is only for those who also want to take admission in other university in other subjects, like if they want to be appear in DU, तो DU में आपका क्या है, डोमेन सब्जेक्ट नेसेसरी है, वहाँ पे डोमेन सब्जेक्ट आपको डालना होगा। एंड अकॉर्डिंग टू टोटल कट मार्क्स लाइक दे विल इंक्लूड टू टेक एडमिशन इन DU, यानी कि टोटल मार्क्स जो आएंगे उसके बेस पे कट ऑफ निकलती है DU में। तो उसके लिए आपको डोमेन सब्जेक्ट चूज़ करना होगा, और अदर यूनिवर्सिटीज़ की जो क्राइटेरिया है उसके अकॉर्डिंग आपको डोमेन सब्जेक्ट सेलेक्ट करना होगा। बट फॉर जेएनयू बीए फॉरेन लैंग्वेज यू मस्ट अपेयर फॉर 2 पेपर्स, पेपर 1 इंग्लिश एंड पेपर 3 जनरल टेस्ट। ये आपका क्लियर हो गया होगा, आई थिंक इट्स क्लियर फॉर यू। Let's move into क्वेश्चन 3, दैट इज फॉरेन लैंग्वेज ऑफर्ड एट जेएनयू। कौन कौन सा फॉरेन लैंग्वेज जेएनयू में है? तो बेसिकली स्कूल ऑफ लैंग्वेजेस यहाँ पे चलते हैं, SL स्कूल ऑफ लैंग्वेज, SL यहाँ पे सॉरी। एंड यहाँ पे बेसिकली सर्टिफिकेट कोर्सेज होते हैं कुछ यहाँ पे, ठीक है। तो हम बस बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल बात करेंगे हम फॉरेन लैंग्वेज बीए फॉरेन लैंग्वेज की। तो यहाँ पे अरेबिक, फिर उसके बाद आप देख सकते हैं चाइनीज़, फ्रेंच, जर्मन, जापानीज़, कोरियन, पर्शियन, रशियन, स्पेनिश। एंड वो भी हम देखेंगे इस वीडियो में कि किस लैंग्वेज में कितनी अपॉर्चुनिटीज़ है आपके लिए। और ये लैंग्वेजेस में सिर्फ आपको लैंग्वेजेस ही पढ़ाई नहीं होती यहाँ पे आपको लैंग्वेज के अलावा लिटरेचर, उसके बाद कल्चरल स्टडीज़ एंड बहुत सारी चीज़ें आपको अपार्ट फ्रॉम लैंग्वेज यहाँ पे पढ़ाई जाती हैं एज अ जनरल अवेयरनेस। आप देख सकते हो फॉरेन लैंग्वेज लिटरेचर, वहाँ की कल्चरल स्टडीज़, आप लैंग्वेज सीखते हो थ्रू कल्चर और थ्रू लिटरेचर यहाँ पे। तो दैट्स डिफरेंट फ्रॉम अदर लाइक यू कैन से प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस। यहाँ पे करिकुलम बिल्कुल डिफरेंट है। होप इट्स क्लियर फॉर यू। Now let's move into the fourth question, that is class timing and courses. क्लास टाइमिंग्स आपकी यहाँ मंडे से फ्राइडे तक क्लासेस होती हैं। एंड आपकी जो क्लासेस टाइमिंग है यहाँ पे
आई थिंक इट शुड बी 9. सो 9 to 5 आपकी क्लासेस होते हैं बैचलर्स में. आई नो इट्स वेरी यू कैन से रिजिड टाइमिंग, बट या इट्स लाइक फॉर बैचलर्स यू हैव टू वर्क हार्ड, बिकॉज बैचलर्स में आपको फर्स्ट या सेकेंड ईयर से आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट भी लेने होते हैं. तो 9 to 2 आपका कोर्स लैंग्वेज जो होता है, यानी कि जो आपने लैंग्वेज लिया है उसके क्लासेस चलते हैं 9 to 11 एंड 11 to 1 एक क्लास. और ये बेसिकली आपका मॉर्निंग वाला क्लास जो हो जाता है. एंड समटाइम 2 to 4 भी आपके क्लासेस होते हैं. मे बी इट कैन बी ऑप्शनल और इट कैन बी कोर्स सब्जेक्ट. तो 2 to 4 आपका सब्जेक्ट वो हो जाएगा, क्लासेस की टाइमिंग आप कह सकते हैं. कभी कभी तो 4 to 6 भी अगर कोई ऑप्शनल आप लिए हैं तो वो 4 to 6 होगा. आई नो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट फॉर यू फॉर इन बैचलर्स, बट या टाइम करिकुलम जो है वो रिजिड है यहाँ पे. मतलब कह सकते हो आपकी आपको टाइम पूरा देना पड़ेगा अगर लैंग्वेज में आपको अच्छा करना है. एंड अपार्ट फ्रॉम लैंग्वेज ऑप्शनल सब्जेक्ट में भी ध्यान देनी है. तो या यू हैव टू वर्क हार्ड. होप इज़ क्लियर फॉर यू नाउ. एंड क्वेश्चन 5 है हमारा यहाँ पे कि स्कोप एंड करियर अपॉर्चुनिटीज़. ये बहुत लोगों का क्वेश्चन है. आप पहले एडमिशन तो लो, आप तैयारी करो, एंट्रेंस निकालो, उसके बाद ये क्वेश्चन आते हैं कि करियर अपॉर्चुनिटीज़ क्या है. या यू हैव अ लॉट ऑफ करियर अपॉर्चुनिटीज़ इन BA फॉरेन लैंग्वेज. आई कैन से दैट. मैंने JNU प्लेसमेंट पे वीडियो भी बनाया था कि हाउ आई गॉट प्लेसमेंट. सो आपको जॉब की बिल्कुल भी कमी नहीं है, प्राइवेट सेक्टर में तो बिल्कुल भी नहीं. इफ़ यू हैव लाइक दैट लेवल ऑफ प्रोफिशिएंसी इन योर लैंग्वेज, सो यू हैव टू work hard. Whatever language you are learning, you have to learn it by heart. If you are like expert in that language, you will easily get any job. Okay, so don't worry about career and job opportunities. देख सकते हैं आप कि गवर्नमेंट सेक्टर में एम्बेसीज वगैरह में जॉब मिल जाती हैं, मिनिस्ट्रीज में जॉब है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में जॉब है इन टर्म्स ऑफ गवर्नमेंट जॉब. देन एजुकेशन एंड रिसर्च में आपका मास्टर्स और PhD आप कर सकते हैं, एंड यू कैन बी इंस्ट्रक्टर और स्कॉलर. ओके, देन कॉर्पोरेट जॉब्स अ लॉट. आपको फॉरेन लैंग्वेज जैसे कि फ्रेंच, यूरोपियन लैंग्वेजेस आप ले लेते हैं, फ्रेंच, जर्मन, रशियन एंड स्पेनिश. इसमें जो आपका ये जॉब है, कॉर्पोरेट जॉब है, वो बहुत ज़्यादा है. तो कंपनीज हायर करती हैं आपको टूरिज्म के लिए, हॉस्पिटैलिटी के लिए, या इंटरनेशनल ट्रेड के लिए, कस्टमर सर्विस के लिए. सो देयर आर लॉट ऑफ जॉब. एंड फिर आप देखते हैं कि फ्रीलांस में आपके लिए जॉब स्कोप है, ट्रांसलेटर, इंटरप्रेटर, लैंग्वेज ट्रेनर, ये सब जो हो गया आप पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं. आप बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो करते हैं पार्ट टाइम जॉब्स. तो ये फ्रीलांसिंग हो गया. फिर देखते हैं हायर स्टडीज़, यानी कि जो मास्टर्स करके PhD करते हैं, प्रोफेसर के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर्स के लिए वो एलिजिबल होते हैं. तो बेसिकली ये मोटा मोटी जो आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है यही है, घूम फिर करके आप यहीं पे आते हैं. एंड आई थिंक नाउ इट्स क्लियर फॉर यू लाइक व्हाट आर द कैरियर अपॉर्चुनिटीज़. बट या इट डिपेंड्स कि आप कैसा लैंग्वेज को सीखते हैं, कितना टाइम आप लैंग्वेज को देते हैं. JNU में वैसे ही बहुत लोग डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं यहाँ करके. सो इफ़ योर एम इज़ क्लियर लाइक वाई यू आर कमिंग हियर, एंड इफ़ यू रियली नीड अ गुड जॉब, सो यू नीड टू वर्क हार्ड. उसके बाद आप देखते हैं कट ऑफ स्कोर्स फॉर डिफरेंट लैंग्वेजेस. या दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए सबसे पहले तो कट ऑफ ही आपका मतलब मैच होना चाहिए, आपके मार्क्स ही इतने अच्छे आने चाहिए. सो प्लीज़ प्लीज़ प्रिपेयर फॉर योर एग्ज़ाम. इट्स वेरी लेस टाइम नाउ. सो इफ़ यू रियली वांट टू गेट एडमिशन इन BA फॉरेन लैंग्वेज, प्लीज़ वर्क हार्ड, क्योंकि यहाँ पे कट ऑफ सबसे ज़्यादा हाई जाएगा. क्योंकि आप जान सकते हैं कि BA फॉरेन लैंग्वेज JNU और यू कैन से कि टॉप यूनिवर्सिटी में आता है जहाँ पे BA फॉरेन लैंग्वेज की पढ़ाई इतनी अच्छी होती है. Like there are colleges like IFLU, and then you have there's some college in Kolkata, so Shanti Niketan, I think Shanti Niketan. So there are lots of colleges they offer foreign language. There are also private institutes, but JNU का जो language course है वो totally different. So you need to work hard to get admission here. So cut off की अगर बात करें तो आपको cut off basically Arabic के लिए 80 to 90 at least रहता है. I am talking about the first cut off for general, but cut off reduce होती है according to. या सो कट ऑफ सेकेंड बाद में फिर निकलती है सेकेंड, थर्ड, फोर्थ लिस्ट. ऐसे कट ऑफ की लिस्ट आती है अगर सीट खाली रह जाती है यहाँ पे तो, और फिर अकॉर्डिंग टू दिस रिड्यूस होती है. और फिर रिजर्वेशन अगर लाइक OBC के लिए रिजर्वेशन है, SC ST एंड देन PWD के लिए रिजर्वेशंस हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग कट ऑफ वेरीज करती है. बट एवरेज जो कट ऑफ है जनरल की फर्स्ट कट ऑफ ये है. सो बेसिकली 80 to 90 के बीच में कट ऑफ यहाँ पे है. बट या so let me tell you, according to 450, like the total marks is 450. अगर आप 450 में 350 plus भी ला रहे हो, you will get any language, so no worries for that. But yeah, for European languages like French, cut off high हो गई है थोड़े last time से, तो 80 plus they needs cut off for French. So at least you should have like 318 marks, 390 marks to get the European languages. And also जो Asian languages like Korean, Japanese,
तो इन सब की जो लैंग्वेज की कट ऑफ है वो भी काफ़ी हाई जाती है। बाकी अरबिक को आप थर्ड क्लस्टर में यानी थर्ड चॉइस में रख सकते हो, अरबिक, पर्शियन और पैश्तो। तो इन सारे की जो कट ऑफ, इवन रशियन, इन सारे लैंग्वेज की जो कट ऑफ है वो लो जाती है एज़ कम्पेयर टू एशियन एंड यूरोपियन लैंग्वेजेस। So hope this video is like very fruitful for all of you. Sorry for the disturbance. Hope जितनी भी queries हैं आपकी इस वीडियो में सॉल्व हो गई होंगी, क्योंकि बहुत सारी queries थी मेरे पास भी ये फॉरेन लैंग्वेज को लेकर के। आई नो इट्स लाइक मैं भी प्रिपेयर जब कर रही थी इस टाइप के वीडियोस, इट वाज जेन्युइनली हैप्पीफुल फॉर अस, क्योंकि इसमें मैंने सारे डिटेल्स, ट्रूली जो डिटेल्स होते हैं, किस तरीके से एडमिशन होता है से लेकर के कितने कट ऑफ जाएंगे, क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्लास टाइमिंग क्या होगी, सो it is based on experience. So I hope this video will be fruitful for you. Please like, share and support. Just we want this. Thank you. Have a good day.